अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो बड़ी जिसे कहते हैं ना टॉक्ड अबाउट न्यूज़ है। पिछले पूरे हफ्ते में मीडिया पे भी चलता रहा। हर बंदा एक अपनी आपको परसेंटेज बता रहा है कि गाड़ियाँ इतने परसेंट महंगी हो गई, इतने परसेंट महंगी हो गई। सो बेसिकली पाकिस्तान में जो है ना इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर बैन लगा दिया गया था। जब ये गवर्नमेंट आई थी नई तो इन्होंने कहा था कि जी हमारे पास डॉलर नहीं है और हमारी प्रेफरेंसेज ये हैं कि हम पुरतई एशिया पे पैसे खर्च ना करें। अभी भी वही बात है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने ये कहा था कि हम बैन तो हटा रहे हैं बिकॉज हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन IMF की तरफ से और हम जो डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं तो उसमें हम बैन नहीं लगा सकते, बट कान को इधर से नहीं इधर से पकड़ लेंगे और हम उसके ऊपर ड्यूटीज इतनी ज़्यादा कर देंगे कि वो आपके लिए फिजिबल नहीं रहेगा। और उन्होंने जो बात कही थी उन्होंने वो करके दिखाया है बेसिकली। तो अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। और अगर आप उसको ट्रांसलेट करके देखें तो गाड़ियों की जो ड्यूटियाँ वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि मैं आपको परसेंटेज टर्म में जो है ना बीच में डाल के परसेंटेजेस बता के आपको तंग नहीं करूँगा, ना ही मैं आपको लिए चीज़ें कॉम्प्लेक्स करूँगा। मैं आपको बड़ा सिंपल बता देता हूँ कि अगर आप बात करें 0 cc से लेके 1000 660 होते हैं, फिर 800, फिर 1000, 1500, 2000, 3000 cc तक तो आप कोई भी गाड़ी अब इंपोर्ट करना फिजिबल ही नहीं है, क्योंकि जितनी लोकल गाड़ी की जो प्राइस है उससे ज़्यादा तो सिर्फ ड्यूटी है हर रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर। 3000 सीसी से प्लस ऊपर आ जाते हैं, जैसे लैंड क्रूजर वगैरह है तो उसके अंदर जो RD है वो पहले ही 70% थी, उन्होंने 100 कर दिया है, तो 30% का इंक्रीमेंट है। और मैं फिर हमेशा ही बात करता हूँ जो 4 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहा था वो 4.5 या 4.25 या 5 करोड़ की भी ले लेगा। सो हायर एंड गाड़ियाँ जो इस तरह की थी गैसोलीन गाड़ियाँ, उन पर इतना फ़र्क नहीं है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है बिकॉज उनके ऊपर पहले RD नहीं थी और उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड 100% RD लगा दी है, तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब कई लोग मेरे से ये सवाल कर रहे थे कि इसका मतलब है कि जी Audi e-tron जो है वो 5 करोड़ रुपए की हो जाएगी या फलानी गाड़ी इतने की हो जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये कि ये सिर्फ एक डिटरेंस है, वो हो नहीं जाएगी, वो गाड़ी आएगी नहीं। एग्जाम्पल आपके सामने है, MG की जब गाड़ियाँ थी वो 54 की लॉन्च हुई, फिर 60 की हुई, फिर 63 की हुई, फिर पता लगा कि जी RD लग गई है तो वो 90 लाख रुपए की होगी। उधर भी लोगों ने बड़ी छलांगे मारी थी जिनके पास गाड़ी थी कि जी हमारी गाड़ी महंगी होगी। आज भी आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी मार्केट में 60 लाख पे ही ट्रेड कर रही है। तो ये बड़ी इकोनॉमिक सेंस है कि एक प्रोडक्ट को या एक जो है गाड़ी को लोग एक प्राइस के ऊपर वैल्यू करते हैं और अगर उससे ऊपर चली जाएगी तो लोग लेना छोड़ देंगे। तो सिमिलरली मेरी जो रीडिंग इस बारे में ये है कि e-tron या इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी, जिनके बारे में लोगों का ये ख्याल है कि शायद वो बहुत ही ऊपर को चली जाएंगी और वो 5-5 करोड़ की हो जाएंगी, 3.5 करोड़ की हो जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल से अभी जो उसकी वैल्यू टू मनी है प्रपोजिशन जिस पे वो गाड़ियाँ खरीदी जा रही थी, पहले 1.5 करोड़ रुपए की थी, उस ज़माने में 2008 का क्रूज़र आता था। आज 2.5 करोड़ रुपए की है, उसमें 2012-13 का आ जाता है। तो अब अगर आप कहते हैं कि वो 3.5 करोड़ रुपए की हो जाएगी तो कोई बंदा ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से जो 3.5 करोड़ रुपए की ऐसी गाड़ी लेगा जिसके अंदर उसको रेंज एग्जाइटी भी होगी और उसी प्राइस के अंदर उसको 2016-17 का क्रूज़र या और एक अच्छी SUV मिल सकती है। तो आई डोंट थिंक पीपल विल इम्पोर्ट इट एनी मोर एट दिस प्राइस। बाद में अगर कभी उसकी प्राइस नीचे आ जाए तो एक अलग बात है। हम लोग एक कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक चार्ट भी लेके आएँ जिसमें आपको क्लियर बता दें कि हर रिस्पेक्टिव कैटेगरी जो CC वाइज है उस पर अब ड्यूटी का इम्पैक्ट क्या है, ताकि जो मार्केट में इधर उधर आपको व्हाट्सएप मैसेजेस और इधर उधर एक्सेल शीटें घूम रही हैं उसके बारे में परेशानी ना हो। बट मैं आपको बड़ा क्लियरली जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि येस जो उन्होंने कहा था उन्होंने करके दिखा दी है। और ये कोई मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं उसको खुश हूँ, बट ये है कि उन्होंने जो कहा था कि एक तरफ से अपनी तरफ से धमकी दी थी, बट वो धमकी उन्होंने प्रैक्टिकली जो है हमें प्रूव करके दिखाई है कि उन्होंने ऐसी ब्रैकेट्स लगा दी हैं कि गाड़ी मंगाना इम्पॉसिबल हो गया। अगली न्यूज़ जो है वो ऑटोमोबाइल सर्वे के रिलेटेड है। पाक व्हील्स हर साल ऑटोमोबाइल जो है ना पूरे पाकिस्तान का जो सीन है उसका एक सर्वे करता है। हमने आप लोगों से सर्वे फिल भी कराए थे और काफ़ी दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट की थी और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने इसको फिल किया। तकरीबन 29,000 रिस्पॉन्डेंट्स हैं जिन्होंने सर्वे को फिल किया है और उस सर्वे के रिजल्ट अब तकरीबन आखिरी मराहिल में कंपाइल हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले मंडे को ये हम आपसे ज़रूर शेयर भी करेंगे और बताएंगे आपको कि पीपल चॉइस जो है बेसिकली पीपल चॉइस अवार्ड आप इसको समझ लें कि लोगों ने किस ब्रांड के बारे में क्या अपनी इन्फॉर्मेशन का इजहार किया है, कौन सी गाड़ी लोगों को बेहतर लगती है, कौन सी फ्यूल इकॉनमी वाली गाड़ी बेहतर लगती है, कौन सी रीसेल वाइज लगती है। और इसी तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिन जिन लोगों ने सर्वे फिल किया उनको पता होगा कि क्या क्या सवाल पूछे गए थे और उसी सर्वे के जो रिजल्ट हैं वो हम आपसे शेयर भी करेंगे। अभी जो 2 अगले आर्टिकल हैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उनकी जो भी फाइंडिंग है वो भी उसी सर्वे से जो अखज़ की गई है। सो जो पहली फाइंडिंग है वो ये कि और बड़ी सरप्राइजिंग फाइंडिंग है। हमने लोगों से ये सवाल पूछा था कि कितने लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं और फिर जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनसे अगला सवाल ये था कि उनके पास लाइसेंस है या नहीं है। तो उसके अंदर एक बड़ी सरप्राइजिंग बल्कि एक आई ओपनिंग फैक्ट है कि 42% लोग जो कि मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके पास लाइसेंस ही नहीं है। 49% के पास है, 42% के पास है नहीं और बाकी जो तकरीबन 7% है उनमें से या तो किसी का एक्सपायर हो गया या गुम हो गया। तो टेक्निकली
आप समझ लें कि 42% के करीब लोग जो हैं वो ऐसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है। ये बहुत बड़ा आई ओपनर है हम लोगों के लिए, और हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में आए दिन हादसात की जो तादाद बढ़ती जा रही है, और मोटरसाइकिल जो है वो प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे मुल्क में। अगर आप गाड़ियों का नंबर देखें और मोटरसाइकिल कंपेयर करें तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में एनुअली अगर नई गाड़ियों की प्रोडक्शन की बात करें तो वो तमाम कंपनियों की गाड़ियाँ मिला के तकरीबन 2.25 लाख 3 लाख 2.5 लाख के करीब एक प्रोडक्शन नंबर है, जबकि मोटरसाइकिल का नंबर 10 लाख से ज़्यादा है हर साल। तो हर साल 10 लाख मोटरसाइकिल ऐड होती जा रही हैं, और उसके अलावा पुरानी मोटरसाइकिल भी सड़क के ऊपर हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग बग़ैर लाइसेंस के जो है वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे सड़कों पे हादसा भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जो लोग अरबाब इख्तियार हैं, जिनका ये काम है कि वो इनको सही करें, अपनी हमारी जो सड़कें हैं, सड़कों के ऊपर जो जिसे कहते हैं ट्रैफिक का निज़ाम है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से ये कि हम लाइसेंसिंग को बेहतर करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। इसके अलावा हेलमेट और शीशों का इस्तेमाल जो उसके ऊपर भी हम काफ़ी ज़्यादा जोर देते रहे हैं। बल्कि अभी हम पिछले दिनों मोटरवे पुलिस के साथ हमारी जो है एक मुलाकात हुई थी, और उन्होंने बताया था कि वो हाईवेज़ के ऊपर तो ख़ास तौर पे बड़ा स्ट्रिक्टली हैं, बिकॉज मोटरवे के अलावा भी जो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस है उनके एम्बेड में आती है, और उन्होंने ये फैसला किया कि हाईवेज़ के ऊपर जो भी मोटरसाइकिल आएंगे अगर उनके पास हेलमेट नहीं है और साइड वाले शीशे नहीं है तो वो हाईवे के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है, जो भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, कि ये शीशे और ये हेलमेट से ना तो किसी पुलिस वाले को फ़ायदा है, ना किसी सरकारी अफसर को फ़ायदा है, और ना ही किसी और को इससे फ़ायदा है। सिर्फ फ़ायदा तो आपको है, आपकी जान की हिफाजत होगी, और हादसा होने की सूरत में जो है आपकी जो बचने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगला जो सर्वे से ही हमने एक और रिजल्ट अखज़ किया है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में काफ़ी लोग बड़ा जो है ना अगर ग्लोबली देखा जाए तो बड़ा फैशन में भी है बात करना कि जी इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर, इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर। तो इसीलिए हमने ये सर्वे में डालता, और हम देखना चाहते थे कि कितने % पाकिस्तानी हैं जिनको इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में या पता है या वो उसको लेने में इंटरेस्ट रखते हैं। अभी तक पाकिस्तान में आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादातर पुरतईश जो मार्केट की गाड़ियाँ हैं, और एक ख़ास ब्रैकेट की गाड़ी थी, और उसके जो सम्राट थे इलेक्ट्रिक पॉलिसी के वो आम आदमी तक नहीं पहुँचे। अभी जो सर्वे का रिजल्ट आया उसके मुताबिक भी लोगों का कहना जो है वो यही है कि वो कितने मतलब 2 ब्रांड्स के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। एक तो ऑडी की ई-ट्रॉन के बारे में जानते हैं या एमजी के बारे में, इसके अलावा तीसरा ना कोई ब्रांड आया है, ना ही उसके बारे में लोग जानते हैं, ना ही एंटिसिपेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों का इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी में इस हद तक नहीं है जितना हम सोचते हैं। प्लस उसकी रीज़न ये है कि प्राइस ब्रैकेट जो है उनकी वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप उसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हो लगे हुए ब्लॉग के लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं कि इसमें लोगों ने अपनी प्रेफरेंस रिवील की है कि कितनी प्राइस होगी तो कितने % लोग वो गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं, और डिफरेंट जो इंटरेस्टिंग ब्रैकेट्स हैं वो भी आपके लिए बड़ा आई ओपनर होंगे। मैं भी ये पढ़ा था तो बड़ा जो एक से कहते हैं ना वैल्यूबल इंसाइट है, तो आप इस ब्लॉग को भी पढ़ सकते हैं। गाड़ियों की प्राइसेस की बात हमेशा होती रहती है, और मैंने पिछले 2-3 वीकली में आप लोगों से अर्ज किया था कि आप गाड़ियाँ ऑन पे मत खरीदें, जिससे गाड़ियों के ऑन पे प्रेशर आएगा और जो लोगों की होल्डिंग पावर है वो जो इतनी ज़्यादा नहीं होती जो भी गाड़ी का ऑन पे काम कर रहे होते हैं, और उसके सम्राट आपको मिलेंगे। आज अगर मैं इस बारे में बात करें तो मेरा ख्याल है बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और एक ऐसा फैक्ट मेरे सामने आया कि मेरे ख्याल से जो है ना गाड़ी खरीदने वालों के लिए एक जिसे कहते हैं बड़ा अच्छा टाइम इस लिहाज से भी है कि अब ऑन इतना नीचे आ चुका है कि कई गाड़ियाँ ऐसी हैं उनका जो ऑन के समेत प्राइस है ना, क्योंकि पुरानी इनवॉइस पे आई थी, वो आज की करंट बुकिंग प्राइस से नीचे आ चुकी है। इससे पहले होता ये था कि मैंने आपको हमेशा कहता था कि मौत दिखा के बुखार पे राजी करते हैं, कि मार्केट में 2-3 इनवॉइसें फिर रही होती हैं और वो आपको दिखाते हैं कि जो आपके पास मार्केट में लेट्स से आज फॉर्च्यूनर की बात कर लेते हैं, अगर लेजेंडर आज 146 147 की इनवॉइस पे है तो उनके पास 108 वाला खड़ा होगा, वो आपसे कहते थे 147 पे ले लें। या पिछले दिनों तो खैर बहुत ही ऊपर चला गया था, ये 188 तक गया था। तो आज उस मार्केट में जो लेजेंडर का रेट है वो 155 153 के करीब है। और इंटरेस्टिंगली कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी बुकिंग प्राइस से भी नीचे है। तो एक लेजेंडर के से नीचे जो वेरिएंट है फॉर्च्यूनर का सिग्मा का, मैं आज वो देख रहा था कि अगर आप उस गाड़ी को बुक कराते हैं और आज की डेट पे जाके बुक कराते हैं तो आपका जो पे ऑर्डर बनता है वो तकरीबन 144 का 1,40,40,00,000 रुपए का बनता है, और वो मार्केट में गाड़ी आपको 1,40,00,000 1,42,00,000 रुपए के अंदर मिल रही है। इसी तरह जो हायर एंड की काफ़ी गाड़ियाँ हैं, जिस तरह जिसमें सिविक हो गई, ग्रैंडे हो गई, उनकी जो बुकिंग प्राइस है उससे जिस टाइम पे ऑन वाली प्राइस है उससे नीचे आ चुकी है। और ये प्रेशर इसी वजह से हुआ कि मैंने और आपने उस टाइम पे जब आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही थी, यही फॉर्च्यूनर आपको 188 का दिया जा रहा था, या वही सिविक जो आपको उस ज़माने के अंदर तकरीबन करोड़ रुपए की लोग मांग रहे थे, वो अब तकरीबन 69 75 इसके करीब प्राइस आ चुकी हुई है। सो यस, मैं आपको ये बात हमेशा बताता हूँ कि जब इंसान मतलब अपनी यूनिटी में आपकी पावर ये होती है कि आप मार्केट को करेक्ट कर सकते हैं, और मार्केट को कोई और डिक्टेट नहीं करता, ना मैं करता हूँ, ना कंपनीज करती हैं, ना वो लोग करते हैं जो गाड़ियाँ ऑन पे बेचते हैं, वो आप डिक्टेट करते हैं। बिकॉज मार्केट की पावर कंज्यूमर के हाथ में होती है, और जब कंज्यूमर ये चीज़ डिसाइड कर लेता है
तो वो फिर उसकी पावर इन प्ले आती है। और आपके सामने ये फैक्ट्स हैं, इसमें मैंने कोई जादू नहीं किया। बड़े लोग मुझे कह रहे थे कि जी आपने ये कर दिया, आपने तबाही फेरी हुई है और आपकी वजह से ऑन का कारोबार तबाह है। तो मेरी वजह से नहीं तबाह, पॉइंट ये है कि कंज्यूमर जो है वो आजकल अवेयर है, और अब इस टाइम मेरे ख्याल से इट्स अ राइट टाइम टू बाय अ कार, कि अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो मजीद लोगों का ये सवाल, इसलिए मैं बड़ा क्लियरली बताता हूँ कि इंसान जो भी मशवरा दे वो इंसान को बड़ा ओपनली देना चाहिए, और वो देना चाहिए जो मशवरा दूसरों को भी दे। इस टाइम पे मुझे लगता है कि इट्स अ राइट टाइम टू बाय अ कार। अगर आप देखें तो डॉलर की प्राइस फिर से ऊपर जाना शुरू हो गई और तकरीबन 222-223 पे डॉलर आज ट्रेड कर रहा है। और काफ़ी लोग जो सवाल पूछ रहे थे कि गाड़ी की प्राइस नीचे मजीद आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि मजीद नीचे आएगी। रीज़न बिंग डॉलर अभी ऊपर तो गया है, लेकिन फिर थोड़ा भी नीचे आएगा जब IMF की ट्रेंच आएगी। बट इसका जो मेन जो लेवल है ऊपर नीचे जाने का, ये तकरीबन ये 205 210 से लेकर 215 20-25 के दरमियान जो है ना वेरी कर रहा है। और यही वजह है कि गाड़ियों की जो प्राइसेस लोग पूछते हैं ना कि हर रोज़ तो ऊपर नीचे नहीं जा सकती, इसलिए जो उन्होंने डिक्रीज़ कर दी है उससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि मजीद डिक्रीज़ होंगी। तो अगर आप अपनी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो इट्स राइट टाइम टू डिसाइड अबाउट योर कार, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है, मैंने इसलिए क्लियरली जवाब दे दिया कि मैं हर एक को अलग-अलग जवाब नहीं दे सकता कि जी हम गाड़ी खरीद लें या और सस्ती होगी। तो मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा और गाड़ियाँ सस्ती होंगी। दूसरी चीज़, गाड़ियों की प्राइसेस जब कम हो रही थी तो काफ़ी कंपनियों ने गाड़ियों की प्राइसेस कम की, काफ़ी ने कम नहीं की, किसी ने ज़्यादा कम की, किसी ने कम की। और काफ़ी लोग जो है उनका सवाल आता है कि हुंडई के बारे में, तो हुंडई और किया मैं बार बार बताता हूँ, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि उन्होंने पहले जो प्राइस इंक्रीज़ की थी वो इंडस्ट्री से कम थी। इंडस्ट्री तकरीबन 23 से 24% इंक्रीज़ पे खड़ी थी, और फिर उन्होंने बाद में डिक्रीज़ करके 14-15 के करीब आ गए। बट उन्होंने शुरू में 14% इंक्रीज़ की थी। तो हुंडई और किया के जो कस्टमर थे उनके लिए बड़ा क्लियर उनका मैसेज है कि हम प्राइस डिक्रीज़ नहीं कर रहे, बिकॉज हमने इंक्रीज़ जो किया था वो एक बड़ा, जिसे कहते हैं मिनिमल लेवल पे किया था। तो ये मैं आप लोगों के लिए बड़ा क्लियर बताता हूँ कि लास्ट वीक के अंदर अगर हम गाड़ियों की बात करें, जो मैं व्लॉग पढ़ रहा था, तो साजगार इंजीनियरिंग ने अपनी जो उनकी BJ40 है उसकी प्राइस कम की है। इसी तरह जो आने वाली हैवल की 1.5 और 2 लीटर जो है टर्बो गाड़ियाँ जो थी, दोनों 1.5 और 2 लीटर टर्बो जो है, जो कि ग्रेट वॉल मोटर चाइना की गाड़ियाँ हैं, जो कि पाकिस्तान में साजगार उनको रिप्रेजेंट करता है, उनकी प्राइस भी कम कर दी गई है। और एक और न्यूज़ जो साजगार से रिलेटेड थी कि उनका जो पहला CKD मॉडल है यानी मेड इन पाकिस्तान जो है वो लाइन आउट होने वाला है, यानी बनने वाला है, और प्रोडक्शन उनकी शुरू हो गई है, जो कि खुशाइन बात है। और काफ़ी लोगों का सवाल था कि ये गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में कब आएगी, अक्सर लोग पूछते हैं आएगी नहीं आएगी। सो आई थिंक इट्स लॉन्च इज़ क्लोजर देन एक्सपेक्टेड। और हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि आप लोगों के लिए उनके एक प्लांट की भी एक वीडियो बना के लाएं, ताकि जिस तरह हम MG के प्लांट की लेकर आए थे, आपको पता हो कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो किस जगह स्टैंड करती है, और जो लोगों को एप्रीहेंशन थी वो क्लियर हो जाए। अपकमिंग गाड़ियों के बारे में अगर बात करें तो होंडा की HRV, जिसको आप हमारे यहाँ पे उर्फ़ आम में वेजल के नाम से जाना जाता है, तो HRV जो है उसका लॉन्च भी मेरा ख्याल है मिड सितंबर में एक्सपेक्टेड है। अब लोगों का ये सवाल था कि HRV वर्सेस वेजल ये कोई चीज़ फ़र्क है, या इसमें कोई चीज़ कमी है या ज़्यादती है, या क्या वजह है कि यहाँ पे HRV के नाम से क्यों आ रही है। अगर आपको याद हो तो ये पहले भी पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी, जो इसका लास्ट जनरेशन थी, तब भी दुनिया में तो नहीं बल्कि जापान का जो जापानीज़ डोमेस्टिक वेरिएंट है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर गाड़ियाँ जापान से आती हैं, तो पाकिस्तान में उसको वेजल के नाम से रजिस्टर किया जाता था, कहा जाता था। लेकिन होंडा ने जब लोकली लॉन्च की थी तो वो HRV थी, बिकॉज जापान के अलावा पूरी दुनिया में वो गाड़ी HRV के नाम से आती है, जिसमें इंडोनेशिया मलेशिया शामिल हैं। तो इस दफ़ा भी जो गाड़ी पाकिस्तान में आ रही है उसका नाम HRV है। जापान में आप देखेंगे तो वो जिसको वेजल कहते हैं, पाकिस्तान में ऑलरेडी ग्रे मार्केट में वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि वो ये गाड़ी लेना चाहते हैं, बट क्योंकि इंपोर्ट पे बैन था और अब तो वो वेजल मंगा नहीं सकते, तो लोकली प्रोड्यूस्ड HRV जो है वो मेरे ख्याल से सितंबर के मिड में हमारे पास आ जाएगी। उसकी ऑप्शंस क्या होंगी, एग्जैक्ट डेट क्या होगी, तो उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हमारे ब्लॉग को भी विजिट करते रहा करें, क्योंकि ऑथेंटिक ऑटोमोटिव न्यूज़ जो है वो आपको वहीं से मिलेगी। इसके अलावा अगर प्राइस डिक्रीज़ की बात करें तो प्रोटॉन की भी प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं। उन्होंने बेसिकली एक फार्मूला निकाला है कि जिन लोगों ने पहले प्राइस बुक कराई थी उसका क्या है, अगली वालों का क्या है। अगेन हर कंपनी का एक अपना रूल है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ब्लॉग का लिंक मैं साथ लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। गाड़ियों की प्राइसेस की बात हो रही थी और गाड़ियों की प्राइसेस को लेके अक्सर लोग परेशान होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये राइटफुल टाइम है, अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो इस टाइम पे गाड़ी की जो आपको प्राइस मिल रही है वो बहुत अच्छी है। और एक और चीज़, जबकि मार्केट में नई गाड़ियाँ नीचे आई थी तो यूज़ गाड़ियों के ऊपर भी जो प्रेशर था प्राइसेस पे वो भी आ गया और वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई हैं। और मैं ये बात आपसे हमेशा करता हूँ कि नई गाड़ी जो आम आदमी की रीच से बाहर है तो उसका ऑल्टरनेट लोग पूछते हैं क्या, तो फिर यूज़ गाड़ी है। यूज़ गाड़ी में लेने में लोगों को कई कबाहतें होती हैं कि जी इसकी हम इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि गाड़ी अच्छी है कि बुरी है। तो पाक व्हील्स आप लोगों के लिए इसका सोल्यूशन लेके आया, पाक व्हील्स कार मेला।
कराची में पाक व्हील्स का कार मेला होने जा रहा है। तो कराची और हैदराबाद के लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर आप अपनी अगली गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो कराची एक्सपो सेंटर विजिट करें। 4 सितंबर को सुबह 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये पाक व्हील्स का जो कार मेला है वहां लगेगा, जहां पे एक छत के नीचे आपको सैकड़ों गाड़ियां मिलेंगी, जिसमें पाक व्हील्स का अपना इंस्पेक्टेड स्टॉक भी शामिल है, इंडिविजुअल कस्टमर की गाड़ियां भी हैं, डीलर्स की गाड़ियां भी हैं। और उन तमाम गाड़ियों को लेने से पहले आप वहां पे मौके पे मौजूद पाक व्हील इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करके वहीं पे मौजूद टीम से अपनी गाड़ी इंस्पेक्ट भी करा सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंसिंग सर्विसेज के स्टॉल भी वहाँ पे होंगे, ट्रैकर कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, एक छत के नीचे आप अपनी तमाम ऑटो सोल्यूशन जो है वो लेकर घर जा सकते हैं। और उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी गाड़ी बेचनी है और वो मेले के लिए गाड़ी रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा होगा मेले का, आप वहाँ जाके गाड़ी रजिस्टर करा सकते हैं। मैं आप लोगों को बड़ा क्लियर बता दूं, सिर्फ वो गाड़ियाँ वेन्यू के अंदर दाखिल हो सकती हैं जो कि मेले के लिए रजिस्टर्ड हो। वैसे अगर आपने गाड़ी खरीदने आना है तो एनीबडी इज़ वेलकम। अक्सर लोग पूछते हैं जी उसमें कोई टिकट है, कोई प्राइस है। इट्स टोटली फ्री, यू कैन कम विद योर फैमिली। एक बहुत अच्छा इवेंट होता है जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रिस्पेक्टफुल फॉर्म में बड़े आराम से एक छत के नीचे आराम से गाड़ी खरीद सकते हैं। तो 4 सितंबर को कराची में इंशाल्लाह आप लोगों से मेले में मुलाकात होगी। और हाँ जी, इस मेले पे मैं भी आ रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं नहीं आया था, लेकिन इस दफ़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कराची मेले पे विजिट करूँ और आप लोगों से भी वहाँ पे मुलाकात हो जाएगी। अपकमिंग इवेंट्स की बात करें तो मैं आप लोगों को पहले भी बताता रहता हूँ कि जो ही हम ये मौसम बदलना शुरू होगा तो हमारे ऑटो शोज़ का सिलसिला भी जारी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अभी जो न्यूज़ है वो सरफरंगा रैली को लेकर, सरफरंगा रैली 2022 में जो है वो होने जा रही है और उसकी जो डेट्स हैं वो फाइनल हो गई। 30 सितंबर और 1 और 2 अक्टूबर का जो वीकेंड है उस पर ये रैली जो इनकाद इसका किया जा रहा है। सरफरंगा वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ की जो रैली है बड़ी खूबसूरत ये इलाका है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ खाली रैली देखना भी चाहते हैं तब भी इन डेट्स को सेव कर लें। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपनी गाड़ियों को तैयार कर लें। मैं डेट्स रिपीट कर देता हूँ, 30 सितंबर और 1 और 2 अक्टूबर का जो वीकेंड है उसके ऊपर सरफरंगा रैली होने जाएगी इंशाल्लाह ताला। तमाम रेसर्स जो हैं उन सबसे भी वहाँ मुलाकात होगी। आप लोग भी अगर देखने आना चाहते हैं तो आपसे भी वहाँ मुलाकात होगी। वहाँ एक्सेस का ये जो है तरीका बड़ा ईजी हो चुका है। पहले लोगों को बड़ा कम्बरसम लगता था कि बाय रोड जाना बड़ा मुश्किल है, तो बाय एयर फ्लाइट्स लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से डायरेक्ट आपकी स्कर्दू जाती हैं और स्कर्दू सिटी से तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत के ऊपर सरफरंगा डेजर्ट है जहाँ के ऊपर ये रैली होती है। तो इंशाल्लाह ताला इसके बारे में जो मज़ीद अपडेट होगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मानसून की वजह से कई जगह हमने देखते हैं लैंड स्लाइडिंग के बहुत से वाक़यात आते हैं, फिर सैलाब के बारे में बहुत ज़्यादा तबाही जो है उसने मचाई है, ख़ास तौर के ऊपर बलूचिस्तान के इलाकों में। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने इंडिविजुअल तौर पर भी और इकट्ठे होकर भी जितनी हम मदद कर सकते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों की ज़रूर करें। और अगेन एक सोशल मीडिया पे मदद होती है कि सिर्फ तस्वीरें और वीडियो शेयर कर लें, और एक ऑन ग्राउंड मदद होती है कि आप जाके उस पर अपना रोल प्ले कर सकें या फाइनेंशियली लोगों की हेल्प कर सकें। तो मेरे ख्याल से मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं जो इसका शिकार हुए हैं उनका जितना साथ दें उतना कम है, और मैं और आप अपनी एफर्ट जो है उस पर लगाएं ताकि एक पॉजिटिवली एक जिसे कहते हैं ना एक जो रिवाज है वो कायम हो जाए कि जहाँ भी हमारे मुल्क में कोई मुसीबत आती है तो बाकी तमाम मुल्क के लोग जो हैं उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। और आखिर में आपसे फिर हमेशा की तरह दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी